गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे हो, कॉन्फिडेंट हो और सीबीएसई के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी फियर। यू मस्ट रिमेन पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव and apply your positive mind, and that way you will be able to do something wonderful. Now, pressure up to a limit is required that keeps us going. लेकिन अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेनी है। एग्जाम के लिए प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही गाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ एंड होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। आज हम टेंथ फिजिक्स में एक टॉपिक देखेंगे जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ दिस इज गुड टॉपिक जिससे 2 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसके लिए जैसे यहाँ डायग्राम है, एक एक रजिस्टर लिया, रेजिस्टेंस से सोर्स से करंट पास करा दी फॉर सर्टेन टाइम टी। इसी को कहते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर current through a appliance or resistor is stored in the form of heat। ये चार्ज या करंट जो पास हो रही है ड्यू टू सोर्स वोल्टेज बैटरी से, वही हीट के फॉर्म में होती है, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें तो वर्क डन इज V इंटू क्यू। ये फॉर्मूला कहाँ से आती है? तो पोटेंशियल की फॉर्मूला से। पोटेंशियल में हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वर्क डन विल बी V इंटू क्यू। V from Ohm's law we have done, V could be I into R and Q करंट की डेफिनेशन से हम पढ़े हैं कि I is Q upon T, so Q could be I into T। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ डाल दी, तो V के बदले IR, Q के बदले IT। तो ये W which is in the form of heat is I square RT। यही हमारी फॉर्मूला बन गई, I square RT फॉर हीट, जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। राइट, इक्वेशन 1 नेम दे दिया। सो फार इसकी एप्लीकेशंस देखें तो अभी हमारे विंटर इज गोइंग ऑन, तो विंटर में हम लोग नहाने से पहले गीजर यूज करते हैं। तो गीजर जब स्विच ऑन करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ही वाटर हॉट होती है, गर्म हो जाता है पानी, तो नहा लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक प्रेस है, तो ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पावर को ढूंढें तो पावर बेसिकली इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला अगर हम लिखें तो पावर इज W/T, और W के लिए फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, तो आई स्क्वायर RT अपॉन टी कर दिया, तो T एंड T गॉन, दस पावर बिकम्स आई स्क्वायर R। तो पावर के लिए ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। और जब इसको हम सुटेबली वर्क डन की वैल्यू डाल दिया तो T कैंसिल होकर पावर की दूसरी फॉर्मूला आ गई, जिसको हम बोलते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। नाउ आई स्क्वायर आर में एक बार आई को और एक बार आर को ओम्स लॉ से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिंस आई के बदले हम V/R भी लिख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ V/R डालें तो P क्या बनेगा? क्योंकि आई स्क्वायर है सेकेंड इक्वेशन में, इट विल V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो R एंड दिस स्क्वायर गॉन, तो दस वी आर लेफ्ट विद V स्क्वायर बाय R। तो सेकेंड फॉर्मूला पावर की बन गई V स्क्वायर बाय R। नाउ अभी हमने आई V/R सब्स्टिट्यूट किया, अगर R को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें R विल बी V अपॉन आई, तो पावर इज आई स्क्वायर एंड R के बदले V अपॉन आई, तो स्क्वायर एंड I इज कैंसल्ड, thus we are left with V into I। this way we are getting how many? 3 फॉर्मूले। अब अगर हम पावर की SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? दिस इज वॉट, राइट। तो हमें वॉट यूज करना है, WA+T, जिसको हम लोग W से सिंबलाइज करते हैं। एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
कुछ क्वेश्चंस और दूसरे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। होप ये आपको पसंद आ रहा है। आप जरूर कमेंट करें, नहीं पसंद आए तो वो भी हमें बताएं, हाउ टू इम्प्रूव। डू लाइक दी hit the like button and share it with your friends. Thank you so much. May God bless you.